गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज़, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे क्विज़ का और हमारे रियल टाइम बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करने का, यानी कि जो टाइम है उसी में कितनी जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, इसकी प्रिपरेशन करने का। यानी कि आप टाइमलीनेस भी चेक करेंगे और वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आएंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या करिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन दी हुई है 1 to 3 क्वेश्चन की। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अगर मीनिंग की बात करता है तो मैं हर दिन आपको बताती हूँ कि क्या बात कर रहा है, सिनोनिम की बात कर रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऑब्फस्केट, so many times the word has been repeated. Today is also in vocab session the word has been covered. vocab आता है 10 AM पर, उसको ज़रूर देखिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम आप क्या करिए, वो कैब के जितने वर्ड्स होते हैं उनको वीकली एक सेशन बना दीजिए, वो ले आइए। तो मुझे उसके कमेंट से ये समझ में आया कि जैसे हम लोग 7 दिनों में 70 वर्ड्स पढ़ते हैं, तो उन 70 वर्ड्स का एक साथ कंपाइल करके और सेशन बना दें और उसको वीकेंड पे रन करा दें। तो क्या यही बात है जो उस कमेंट में मेंशन है, वो बोलना चाह रहे हैं? अगर कुछ अलग है तो प्लीज़ मुझे क्लियर करिएगा। मैंने हालांकि कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर दिया है, लेकिन अगर यही बात है तो मुझे बताइएगा, ये काम हो जाएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑफस्केट, द ऑप्शंस आर फ्यूरियस, बिफॉग, क्लैरिटी, इमेंसिपेट, इल्यूड। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आपका? कई बार हमारा वर्ड आ चुका है, आज भी आया था, तो हमें पता हो जाना चाहिए अब तक क्या है सही ऑप्शन इसका। सही ऑप्शन है आपका बी, फॉग। मैंने आपको सुबह भी बताया था, जैसे फॉग आ जाता है आंखों के सामने गाड़ी में चलाने में, तो क्या होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। तो ऑफस्केट का भी यही मतलब होता है, चीज़ों को क्या करना, अनक्लियर कर देना। यानी कि अगर चीज़ें जो हैं वो छिपा ली जा रही हैं या अनक्लियर की जा रही हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑफस्केट बोल देते हैं। अच्छा, ऑफस्केट में थोड़ा सा आपका जो है डेलिबरेटली किया गया ऑफस्केशन होता है, यानी कि जानबूझकर अगर आप बात को छिपा रहे हैं तो ऑफस्केशन हो जाएगा, वरना तो आप हाइड भी कह सकते हैं। चलिए फ्यूरियस देखते हैं। फ्यूरियस का मतलब गुस्सा होना होता है, क्लेरिफाई का मतलब स्पष्टीकरण देना होता है, इमेंसिपेट का मतलब होता है क्या, मुक्ति हो जाना, किसी चीज़ से फ्री हो जाना, और इल्यूड का मतलब होता है बचना किसी चीज़ से। चलिए ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट और लिखा हुआ है ऑफस्केट का मीनिंग एज अ वर्ब टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यूजुअली डेलिबरेटली। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सब्सटैंशियल, एडिटोरियल में भी आ चुका है, वो कैब में भी आ चुका है। एडिटोरियल आता है 8 बजे मॉर्निंग में, और क्या आता है हमारा, वो कैब आता है 10 बजे। दोनों सेशन को ज़रूर अटेंड करिए, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अभी क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी और वो कैब 24 एप्लीकेशन का भी। वहाँ से आप दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है तो जैसे ही सेशंस आते हैं उस पर अपडेट होते रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। नोटेबल, मैनुअल, अनकंसिडरेबल, डॉन्टिंग, सैटिएबल। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन? सब्सटैंशियल है अगर, तो किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नोटेबल मानते हैं, यानी कि वो देखी जा सकती है। मैनुअल का मतलब है हाथ से किया जाना, या फिर मैनुअल का ये भी मतलब होता है किसी तरह की लिस्ट या रूल्स का एक सेट। इनकंसिडरेबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डॉन्टिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई चीज़ है या टफ है। और क्या है, सैटिएबल का मतलब होता है तृप्त करना। जैसे किसी की प्यास है, अगर आपने उसको पानी दे दिया तो क्या बोलेंगे कि उतना पानी आपने दे दिया जितना कि सैटिएबल था, उसकी प्यास को ख़त्म करने के लिए वो था, एनफ था। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट और सब्सटैंशियल का मीनिंग लिखा हुआ है ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, साइज और वर्थ। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अशर, अशर में लिखे हुए हैं ऑप्शंस, असर्व, गाइड, इवेट, इन्वेंट, इग्नोर। क्या हो जाएगा, गाइड हो जाएगा, क्योंकि अशर का क्या मतलब था, रास्ता दिखाना, किसी को क्या करना, गाइड करना, बताना कि आप कैसे कैसे जाइए। मैंने आपको अशर में एग्जाम्पल हर बार दिया है, किस बात का,
मूवी थिएटर में हम जब टिकट देते हैं तो वहाँ पे जो वॉलेंटियर होता है वो हमें बताता है कि आपकी टिकट ये है और सीट नंबर कहाँ पर है आपकी। तो क्या करता है वो हमें अशर करता है रास्ता। असर का मतलब होता है हड़प लेना किसी चीज को, और इवेड आपको पता है बचकर निकलना, इन्वेंट खोज करना, और इग्नोर नजरअंदाज कर देना। ऑप्शन चेक कर लीजिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट, अशर, शो और गाइड समवन समवेयर। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, बट बिफोर वी प्रोसीड वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन इज गिवन फॉर 4 to 6 क्वेश्चन। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अभी आपसे ऑपोजिट पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, यानी कि आपको उल्टा मीनिंग जो भी है उसके बारे में बताना है। देखते हैं क्या है हमारा। एक्सपीडियंसी की बात कर रहा है, हमारे एडिटोरियल में भी वर्ड आया था आज और हमने फिर इसको वोकैब में भी कवर किया था। द ऑप्शंस आर पिलरी, कन्वीनियंस, कंसर्टेड, इम्प्रूडेंस, इनिमिकल। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन आपका? इम्प्रूडेंस हो जाएगा। जैसे एक्सपीडियंसी का मतलब क्या था, किसी बात को बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना। अगर आप इस वर्ड को याद करना चाहें तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, इसमें एक्सपी वर्ड है, यानी कि अगर कोई एक्सपर्ट है या किसी को एक्सपीरियंस है तो वो क्या करेगा, किसी काम को बहुत अच्छे से करेगा, या फिर ऐसे करेगा जैसे कि उसको उसकी बहुत नॉलेज हो, या फिर विवेकपूर्ण ढंग से करेगा। लेकिन अगर इम्प्रूडेंस की बात करेगा तो लापरवाही से काम करेगा। तो ये इसका एंटोनिम फ्रेम हो जाएगा। पिलरी का मतलब होता है किसी चीज़ का औचित्य होना, रीज़न होना। कन्वीनियंस आसानी होता है। कंसर्टेड होता है सुविधा देने से या फिर किसी चीज़ को एक साथ करने से। और इनिमिकल आपका होता है विरोधी। तो देख लेते हैं अपने अगले ऑप्शन को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सपीडियंसी का मीनिंग लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल। देख लेते हैं एलिविएटिंग का क्या मतलब है। एलिविएटिंग का यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है यर्निंग, रेंडरिंग, सूदिंग, यील्डिंग, वर्सनिंग। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? एलिविएट मैंने आपको बताया है, कितनी बार भी बता दिया है कि एलिवेट जैसे होता है यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो उसका ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है क्या, एलिवेट होता है। स्पेलिंग जो है वो हल्की फुल्की सी चेंज होती हैं, सॉरी V8 है, और लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं होमोफोन्स की तरह से होते हैं और एक दूसरे के ये क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यानी कि एलिवेट का मतलब है बढ़ा देना और एलिविएट का मतलब है घटा देना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, घटा देना। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, वर्सनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, सिचुएशन को और बुरा कर देना, खराब कर देना। देख लेते हैं क्या ऑप्शंस और होंगे। यर्निंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की तड़प होना। रेंडरिंग का मतलब है किसी चीज़ की खोज करना, पाना उसको। सूदिंग का मतलब है आरामदायक, और यील्डिंग का मतलब भी होता है पा लेना। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। एलिविएटिंग का मीनिंग लिखा हुआ है हैविंग द एबिलिटी टू रिड्यूस और मॉडरेट द सिवियरिटी ऑफ समथिंग। तो वर्सनिंग क्या है, सिवियरिटी को बढ़ा देता है। चलिए आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। मिटिगेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज टीमिंग, रिडक्शन, इंक्रीज, ऑसिफिकेशन, डैम्पनिंग। क्या हो जाएगा? मिटिगेशन क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना। टीमिंग आपका क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, कोई चीज़ इतनी क्वांटिटी में है कि एनफ है, सफिशियंट है। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। इंक्रीज का मतलब है बढ़ा देना। ऑसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, नेचुरली बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जैसे बोन्स हमारी होती हैं, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस सब मिलता रहता है उसको, और हमारी बोन जो है वो अगर कहीं से भी डिके होती है तो फॉर्म होती रहती है। जब बच्चे हैं धीरे धीरे करके उनकी बोन्स जो हैं बड़ी होती हैं, तो ऑसिफिकेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, बोन्स का नेचुरली बनना। और डैम्पनिंग क्या होता है, डैम्पनिंग होता है आपका किसी चीज़ को और ख़राब कर देना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इंक्रीज करना। जैसे मिटिगेशन मैंने आपको बताया है क्या, किसी चीज़ को कम कर देना। ऑपोजिट पूछा है तो आप इंक्रीज करेंगे। अगर रिडक्शन पूछा जाता तो इसका सिनोनिम हो जाता। डैम्पनिंग पूछा जाता तो खराब कर देने से होता है वो, और ऑसिफिकेशन का और टीमिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं 7th क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे आपसे सब्सटीट्यूशन की बात की गई है, वर्ड की बात की गई है। तो क्वेश्चन आपका किस चीज़ का बन रहा है, क्वेश्चन आपका बन रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, यानी कि कई सारे शब्दों के लिए आपको एक शब्द का क्या करना है, चुनाव करना है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, किल और पुट एन एंड टू इन एन अब्रप्ट और सडन मैनर। क्या हो जाएगा? ग्नॉ, गुफा, स्नफ, ग्लट, ग्लिस्टर।
अगर आप वो कैप 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए पूरा एक एग्जाम बेस क्या है सेट ले आते हैं चीज़ों का, और वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कुछ ऐसा सिखाने वाला नहीं रहता है, इनको आपको खुद से ही लर्न करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न के जितने भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, वो मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन होती रहेगी। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सॉरी सी लिखा है बट इट्स बी। आगे बढ़ते हैं, अ लाइट कलर एक्सेट्रा दैट सराउंड समवन और समथिंग। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया था जैसे भगवान होते हैं तो उनके पीछे आपने देखा होगा कि एक इमेज जैसी बना देते हैं बीच में, मतलब उनके सिर पे पीछे लाइट जैसा कुछ बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं देख लेते हैं। नेक्सस, पेंडर, निम्बस, बीडल, टेम्पोरल। क्या बोलते हैं आप उसको? आप उसको निम्बल बोलते हैं, निम्बस बोलते हैं। चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अ पर्सन हु ड्रॉज एंड सर्व्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स एट द बार। बार में किसी मॉडल शॉप में अगर कोई ड्रिंक सर्व करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टैपस्टर। मैंने आपको कल भी बताया था, टैपस्टर क्या है? जो भी हम लोग, जो भी किसी को भी बार में या कहीं क्लब में ड्रिंक सर्व करता है उसको टैपस्टर कहते हैं। चलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड के लिए और इनअप्रोप्रिएट के लिए, यानी कि क्वेश्चन आपका मिस स्पेल्ड का है। उसके साथ साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना होगा, पार्टिसिपल देखना होगा, और देखना होगा कि वर्ड जो है वो अपनी सही ऑक्सिलरी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर सब सही होगा तो आपको ऑल करेक्ट मेंशन कर देना होगा। चलिए आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? One of the ideas on the table, officially discussed for around 2 months, is to raise loans against future GST cess accruals in order to recompense states. क्या हो जाएगा? ऑफिशियली में सही लिखा हुआ है, रेज भी सही लिखा हुआ है, अक्रूवल्स भी सही लिखा हुआ है, और रिकम्पेंस की भी बात सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। This was even after concerns that Cyclone Amphan had ravaged West Bengal would delay the monsoon's entry into India from Andaman Sea. क्या हो जाएगा? सब सही है, कोई गलती नहीं है। एंट्री सही लिखा हुआ है आपका, रेवेज्ड आपका सही लिखा है, डिले सही लिखा है, और कंसर्न्स भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि दिस की बात किया है और प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस लिखा है तो एस या ईएस लगाना सही है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। बात आपसे कर रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपसे पेयर की बात कर रहा है और फिलिंग की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन आपका किस चीज़ का फ्रेम हो रहा है? आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है डबल फिलर का, यानी कि दो शब्द आपको चूज करके एक सही सेंटेंस बनाना है। देखते हैं क्या है। A teachers union leader says that the administrators hold the dash that all teachers are doing well and must come to school when they dash। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही? परसेप्शन और रीस्टार्ट सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिल करके देखते हैं। A teachers union leader says that the administrators hold that perception that all teachers are doing well and must come to school when they restart। यानी कि एक यूनियन जो है वो टीचर्स का ये बिलीव करता है कि सारे टीचर्स जो हैं उनका परसेप्शन ऐसा है कि सारे टीचर्स ठीक हैं और स्कूल उनको आना चाहिए जब भी स्कूल शुरू होता है। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। अंडरगो का मतलब होता है गुजरना किसी चीज़ से। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करने से। फॉर्मुलेट का मतलब है किसी नई चीज़ को बनाना। एंट्रेंस आपका एंट्री करने से, प्रवेश से है। ट्रेस है आपका किसी चीज़ की जांच करने से या उस चीज़ को फाइंड करने से जो कि अलग हो। या ट्रेसिंग आपका किसी चीज़ की नकल करने के सेंस में भी आता है, जैसे कि हम लोग ट्रेसिंग पेपर लगा के अपनी पेंटिंग की डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो वो भी हो जाता है। एडमिशन आपका है किसी चीज़ में दाखिला, प्रवेश मिलने से। और विदड्रॉ है क्या? वापस ले लेना। चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, एनेक्डोटल dash suggests that a substantial number of enrolled students have gone back to their dash villages। कहाँ चले गए हैं?
एविडेंस और नेटिव की बात कर रहा है। एनेक्डोटल एविडेंस यानी कि तथाकथित रूप से या जिस तरह से हम सुनते हैं उस तरह से हमें सबूत मिलते हैं जो कि ये बता रहे हैं कि सब्सटैंशियल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैव गॉन बैक टू देयर नेटिव विलेजेस, यानी कि वो अपने नेटिव विलेजेस को स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस चले गए हैं। इस बात के हमें सबूत मिलते रहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब है बातचीत करना, सफिशिएंट का मतलब है एनफ। फॉर्मुलेशन अभी मैंने आपको बताया किसी नई चीज़ को क्रिएट करना। डिसेबल का मतलब है किसी चीज़ की क्षमता को ख़राब कर देना। फिर है इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी भागीदारी क्या है। एंगेज्ड का मतलब होता है यही किसी चीज़ से इन्वॉल्व होना, एंगेज होना, मिलकर रहना। असेसमेंट है जांच करना, इवैल्यूएशन करना। और अरेंज है किसी चीज़ को व्यवस्था करना किसी चीज़ की, या फिर व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को लगा देना। चेक कर लीजिए आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन कह रहा है द पब्लिक डैश मस्ट बी वेयर द पब्लिक कैन स्टैंड अप सेफ्टी एंड पीसफुली एंड पॉइंट आउट दैट दे आर बीइंग डैश और मिनिमाइज्ड एज इन द सिटीजनशिप लॉ। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है आपका स्पेस एंड इग्नोर्ड। द पब्लिक स्पेस मस्ट बी वेयर द पब्लिक कैन स्टैंड अप, यानी कि पब्लिक स्पेस एक इस तरह का होना चाहिए जहां लोग खड़े होकर अपनी बात को कह सकें। सेफली एंड पीसफुली यानी कि सुरक्षित रहें और शांति से अपनी बात को कह सकें। एंड पॉइंट आउट और इस बात को हाईलाइट कर सके दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड कि उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है, और मिनिमाइज्ड या फिर उनको कम उनकी बात पे ध्यान दिया जा रहा है एज इन द सिटीजनशिप लॉ, जैसा कि सिटीजनशिप लॉ में नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब है बुराई से, निंदा से। रेजोनेट का मतलब है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, फैलाना। स्पेस आपका स्पेस है, जगह है। इग्नोर्ड क्या करना, नज़रअंदाज कर देना। सॉलेस आपका एकांत से है। अश्योर्ड का मतलब है भरोसा देने से। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना। एक्सप्रेस्ड का मतलब है जाहिर करना। इंस्पिरेशन का मतलब है किसी चीज़ को क्या करना, आपने इंस्पायर किया या फिर उनको क्या किया, एक उदाहरण के तौर पर आपने पेश किया। और एक्सक्लूड का मतलब है बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। आगे आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। बट बिफोर वी बिगिन वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शन आर सेइंग read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error। यानी कि आपका क्वेश्चन किस चीज़ का है? आपका क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। आपको देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो आपको उस एरर को जो है क्या करना है, उस एरर को आपको मार्क करना है अपने ऑप्शन में। और यहाँ आपको सिर्फ एरर को मार्क करना है, सही नहीं करना होता है। लेकिन आप मार्क तभी कर पाएंगे जब आपको सही बात पता होगी। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे अपना आंसर मार्क करना है। देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन क्या है। द कैग हैज़ द inescapable constitutional and statutory mandate and responsibility to ensure public accountability, transparency, effective service delivery and good governance, no error। आज का हमारा पहला भी सेंटेंस यही था एडिटोरियल का और आखिरी भी यही था। क्या है? सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। चेक कर लेते हैं। नो एरर इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखते हैं। Auditing ESI hospitals and dispensaries is expected to provide the assured healthcare services including infection control and hygiene. No error? Yes, there is no error. एडिटोरियल का सेंटेंस है, जिसने भी एडिटोरियल ध्यान से पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैप 24 पे भी हमारा एडिटोरियल है और उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए, आज ही आया है। सही ऑप्शन ई है। आगे आते हैं 17 क्वेश्चन पे। बोल रहा है द पैनल ऑल्सो आस्क्ड द कैग to conduct an audit of expenditure incurred by the state government under the State Disaster Response Fund. No error. Yes, there is no error. ये भी हमारा आज का ही सेंटेंस है, जो कि क्या था, किसी भी तरह के प्रॉब्लम में क्रिएट होने वाला जो हमारा डिजास्टर रिस्पांस फंड है उससे जो पैसा निकाला जा रहा था उसका ऑडिट करने के लिए बोला गया था, तो उसके बारे में बात थी। तो सेंटेंस आपका सही है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग पूछ रहा है। अगर आप वो कैप 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, और आप उसको फॉलो करिए, उसकी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है करना शुरू करिए। उसका रीज़न ये है कि इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं ना, उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो अगर आपने उनको लर्न कर लिया है तो आप वहाँ पे अपने नंबर जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपसे 3 इडियम एंड फ्रेजेस भी पूछ ली गई तो आपके 3 नंबर क्या हैं, फिक्स हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कोई जो इस तरह के होते हैं क्वेश्चंस जो कि बहुत ही सिक्योर मार्क्स आपको दे देते हैं, उनको ज़रूर प्रिपेयर करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आ गया, तो आपने प्रिपेयर किया होगा तो कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इतना टफ कभी कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए क्वेश्चन करने में। लेकिन जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस वाले आपके क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं एरर डिटेक्शन वाले, जिनमें कि आपको अगर ग्रामर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे फ्रेजल वर्ब आपकी आ जाती है, तो उन सबको आप लर्न कर लीजिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इनमें तो कोई चांस ही नहीं है गलती करने का। अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आप बिल्कुल सही करेंगे। और लर्न आप क्या करें, कितने करें, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को vocab 24 ने सॉल्व कर दिया है। आप जाइए एप्लीकेशन पे, उसकी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और अपनी पढ़ाई को करिए। क्योंकि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इडियम एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इस तरह के कई सारे ग्रामर है, इस तरह के कई सारे वहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। और वहाँ से आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को करिए। देखते हैं अपना 18 क्वेश्चन क्या है। टेक अप क्या हो जाएगा, टू मिस हैंडल, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एज अ हैबिट, टू बी ग्रीडी, टू प्रिपेयर, टू बी क्विक, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एज अ हैबिट। यानी कि आई टेक अप टू डू जिम, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। चेक कर लीजिए। आते हैं 19 क्वेश्चन पे। टू ब्रो बीट, ब्रो बीट कई बार आ चुका है, ब्रो बीटन भी कहते हैं इसको हम। तो क्या हो जाता है, टू फेल, टू बी रेस्टलेस, टू बुली, टू मिमिक, टू मेक एंग्री, टू बुली हो जाएगा। यानी कि किसी के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, चीटाकशी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो टू बुली है, यानी कि ब्रो बीट कर रहे हैं उसको। सी ऑप्शन सही है। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। टू सीज द नेटल क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। द टू डील फॉर्मली, टू हैव एन एक्स्ट्रा टैलेंट, टू मेस अप, टू एक्सेप्ट द ब्लेम, टू डिफेंड। क्या हो जाएगा, टू डील फॉर्मली हो जाएगा। टू सीज द नेटल का मतलब है टू डील फॉर्मली। चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और अभी क्या है, हमारा सेशन खत्म हो रहा है। आप वो कैब 24 एप्लीकेशन की प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। इतने सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप उनसे अपनी पढ़ाई करिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए और इसी बार अपने एग्जाम को क्लियर करिए। बहुत ज़्यादा बार आपको टाइम नहीं देना है, इसी बार क्लियर करना है। इस बार तो पढ़ाई का टाइम भी काफ़ी मिल गया है। और क्या है, आपको इस समय 999 की आपको मेंबरशिप मिल रही है पूरे साल के लिए। 50% ऑफ है, ऑफर को अवेल करिए और अपनी पढ़ाई को करिए। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने एडिटोरियल के सेशन में, और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा एडिटोरियल हमें नया सिखा के जाएगा। टिल देन, बाय बाय।